हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट होता है उसके बारे में। आज हम जानते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कंडक्टिव सिस्टम जो होता है, फोर स्ट्रक्चर्स कंपोज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने टाइप का हो गया, ये हमारा फोर स्ट्रक्चर्स इसके पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के अंदर कंडक्शन करते हैं। तो इच ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। तो जो ये कंडक्शन सिस्टम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कौन काम करता है इसके अंदर? कार्डियक मसल्स करती हैं। तो कार्डियक मसल्स हमारी फ्लेक्सिबल भी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी कार्डियक मसल्स कैन आल्सो कंडक्ट, और जो हमारी सामान्य कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी इसको कर सकती हैं, या वो भी इसमें करने में हेल्प करती हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी जो पहले सबसे पहले जो काम कर रही है ये हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। तो ये क्या करते हैं? एम्पेटी द ब्लड इनटू राइट अटेरियम्स डीऑक्सीजनेट ब्लड ट्रैक स्पीड सवाल। तो ये तो हमारा बीच बीच में बताया है कि हमारा ब्लड जो कहाँ से कहाँ आ रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ आ गया ब्लड? हमारा राइट अटेरियम्स में आ जाएगा। और ब्लड कैसा? हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड है। ठीक है, फिर हमारा अटेरियम्स में आने के बाद हमारी कौन सी आएगी? वाल आएगी बीच में, ट्रैक स्पीड वाल। फिर उससे हमारा नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर हमारा नीचे हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो उसके लिए पल्मोनरी वॉल खुलेगी पहले। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर हमारा ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट ब्लड के साथ। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आएगा? वो लंग्स में जाएगा, एक्सचेंज करेगा गैस को, ऑक्सीजन और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स के अंदर हमारी एक्सचेंज होती है वो वर्क होगा। फिर हमारा पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा। ठीक है, और फिर हमारा ब्लड आएगा लेफ्ट अटेरिया में। लेफ्ट अटेरिया में हमारी मिलेगी बाइक स्पीड वाल। ठीक है, तो लेफ्ट अटेरिया के बाद हमारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आ जाएगा आरोटा, और आरोटा से हमारा ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर, और फिर वहां से हमारी उठाएंगे वेन जो है वो ब्लड को कैरी करेंगी, और फिर से हमारा वही साइकिल चलेगा, और फिर से जो वेन जो उठाएंगे वो फिर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना के ब्लड को पहुंचा देंगी, और ये फिर से हमारे ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचा देंगे। ये जो साइकिल होता है हमारी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करता रहता है। तो जब हम डायग्राम करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। तो वो मैं आराम से आपको कराऊंगी जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है हार्ट का उसके ऊपर। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे नोड इन द सेंस की साइनोएटेरियस नोड्स। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर नोड्स का क्या वर्क होता है। तो नोड्स में इन्होंने बताया है द साइनोएटेरियस नोड्स कंसिस्ट ऑफ द 100 ऑफ सेल्स लोकेटेड इन द राइट एटेरियस वॉल नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, एंड एस ए नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट बिकॉज इट इंटरेस्ट द नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि साइनोएटेरियस जो हमारी नोड होती है वो 100 सेल्स जो यानी कि 100 जो सेल्स होते हैं वो वहां पर होते हैं, यानी कि जो एटेरियस वाल होती है, राइट एटेरियस वाल होती है, वहां पर चिपकी हुई होती है, और पेसमेकर के नाम से भी इसको जाना जाता है ऐसे नोड को। तो वैसे हमारा जो काम होता है, जो नोड्स होती है वो बेसिकली उसका वर्क क्या होता है? नोड्स का वर्क होता है इम्पल्स बनाना। ठीक है, जब हमारी जो नोड होती है वो बनाएगी इम्पल्स, अगर ये इम्पल्स नहीं बनाएगी तो कंट्रक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, और कंट्रक्शन नहीं होगा तो हार्ट जो है सर्कुलेट करने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें जो एस नोड होती है वो हम देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो जगह होती है ये हमारी नोड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी? ये इम्पल्स करिए, तो ये यहाँ पर इम्पल्स करी है, ये हमारा राइट एरिया है, राइट एरिया से लेफ्ट एरिया में इसकी इम्पल्स चली जाएगी। ठीक है, और राइट एरिया से जब ये यहाँ पर इसकी इम्पल्स आएगी तो ये हमारा यहाँ पर एवी नोड होती है, इसकी वाल पर जो एवी नोड होती है तो ये हमारी इम्पल्स को बढ़ाती है। तो ये जो इम्पल्स होती है ये हमारा पुरकिंज फाइबर होता है, इसको पुरकिंज फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी में ये इम्पल्स चली जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही जब इम्पल्स होती है तो अटेरिया का ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आता है, और जी यहाँ पर जब पुरकिंज फाइबर और हमारी एवी नोड जब इम्पल्स कराती है तो यहाँ का ब्लड जो है हमारा ऊपर जाता है, यानी कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आरोटा में चला जाता है। ठीक है, तो जो ये हमारा एसए नोड और एवी नोड होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इनका होता है हमारे हार्ट के अंदर इम्पल्स कराने का। तो ये इम्पल्स नहीं कराएंगी तो ब्लड फ्लो में हमारी दिक्कत आ जाती है, तो इसको पेसमेकर भी बोला जाता है हार्ट का। कई बार आपने सुना भी होगा, ऑपरेशन से पेसमेकर जो है वो डाला जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं एवी नोड्स के बारे में, जो कि हमारी क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो बोली जाती है। अब जो ये नोड्स होती है ये हमारी कहाँ कंसिस्ट होती है? कार्डियक मसल्स की टिश्यूज की बनी हुई होती है, और राइट अटेरिया जो होता है उसके लोअर पार्ट से अटैच होती है ये, जहाँ पर वो सेप्टा की जगह होती है, जहाँ पर एटेरियम्स जो हमारा अटेरिया और वेंट्रिकल्स यहाँ पर अलग होते हैं वहां पर ये होती है। दूसरा इन्होंने बताया है जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकल्स बंडल्स कहाँ होता है। ठीक है, तो बंडल्स ऑफ भी बोला जाता है, जो कि मैंने अभी भी डायग्राम में बताया था कि पुरकिंज फाइबर जहां पर होती है उसको हम बंडल्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है हमारी? ये एट्रियो वेंट्रिकल्स बंडल्स होता है, और ये बंडल जो है स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर का ये बना हुआ होता है। एवी नोड जो होती है वो हमारी 2 ब्रांचेज में जो है एक्सटेंड होती है, फैलती है, और दोनों साइड में जब ये जाती है तो ये इंट्रावस्कुलर सेप्टम्स में दोनों साइड फैलती है, जो कि मैंने बताया था कि दोनों साइड जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें दोनों साइड ये गई हुई है इस तरीके से, और इस तरीके से दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों के साइड में ये ऐसे फैली हुई है। तो फ्रॉम देयर एंड द कंटिन्यू एज द पुरकिंज फाइबर, तो ये पुरकिंज फाइबर जो होती है ये हमारी लगातार जो है उसमें इम्पल्स जाती रहती है, और लेटरल एक्सटेंड आउट
आउट टू द लेटरल्स वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड द पॉपुलरी मसल्स। और ये जो होती हैं ये हमारी कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं, ये हमारी वेंट्रिकल्स, जो हमारी वेंट्रिकल्स की वाल है वहां तक, और पॉपुलरी जो मसल्स पाई जाती है हमारे हार्ट के अंदर वहां तक ये एक्सटेंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वेंट्रिकल्स का जो पूरा एरिया होता है पुरकिन फाइबर से घिरा हुआ होता है, ताकि अच्छे से कंट्रैक्शंस करा सके और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो ऊपर की तरफ अच्छे से जा सके। तो आइए अब हम बात करते हैं हार्ट के नर्व सप्लाई सिस्टम के बारे में, कि हार्ट को नर्व सप्लाई कैसे की जाती है। तो इसमें इन्होंने बताया है द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम सेंड फाइबर टू द हार्ट। तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो होता है वो हम नर्व सिस्टम के अंदर जानेंगे कि क्या ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, क्या सिंपैथेटिक होता है और क्या पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, वो हम नर्व सिस्टम में समझेंगे कि कौन कौन सा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो इसमें बताया सिर्फ ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो सेंड करता है फाइबर हार्ट को। तो सिंपैथेटिक और हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर होती है वो कंबाइन होती है और उसमें एक फ्लक्सेस बनाती हैं, और उसमें जो लोकेटेड जो आर्च होता है वो हमारा अरोटा होता है। ठीक है, फ्रॉम द कार्डियक फ्लक्सेस। तो हमारा जो कार्डियक फ्लक्सेस बनाया गया है फाइबर ऑफ द इन कंपनी ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी टू एंटर। तो ये जो हमारा फ्लक्सेस बनता है ये हमारे हार्ट के अंदर कॉर्नरी आर्टरी के साथ ही एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर द हार्ट। और इन्होंने बताया है कि हियर मोस्ट ऑफ द फाइबर टर्मिनेट इन द एसए नोड। तो इन्होंने बताया है कि कुछ हमारी जो फाइबर होती है वो एसए नोड पर ही समाप्त हो जाती है, बट सम एंड इन द एवी नोड्स एंड इन द आर्टेरियल्स मायोकार्डियम्स। और कुछ जो है वो एवी नोड्स पर जाकर के जो हमारी आर्टेरियल्स और मायोकार्डियम्स जो हमारी लेयर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, लेयर जो पाई जाती है हार्ट की, वहां जाकर के समाप्त हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो होता है हमारे हार्ट का, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको उसको एक्लेटर्स नर्व भी बोली जाती है। ठीक है, तो वेगस फाइबर टू द हार्ट सर्व इन द इनहेबिटरी और डिप्रेशर नर्व। तो हमारी जो वेगस फाइबर जो होती है हमारे हार्ट के अंदर वो हमारा इनहेबिटरी और डिप्रेशर नर्व का काम करती है। ठीक है, तो आई होप ये जितने भी टॉपिक कराए गए हैं ये आपको समझ में आए हों अच्छे से। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।